वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एक लीड कोड की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को देखें तो बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। इसमें गिवन दे रखा है हमको इंटीजर एरे नम्स और हमको इसमें से रिटर्न करना है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास में एक एरे होगा नम्स करके। ठीक है, हमको इसमें से बताना है कि इंक्रीजिंग जो स्लाइडली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास में अगर कोई स्ट्रिंग चल रही है 1 2 3 फिर 7 आया फिर 4 5 6। ठीक है, तो इस सब स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो मीन्स आप देखो तो इसमें अगर मैं 7 को अगर मैं इसको लेता हूँ इस पूरे को तो कितना बनता है 4 बनता है, इंक्रीजिंग है। अगर मैं 7 को स्किप कर दूँ और मैं 1 2 3 एंड 4 5 6 तक गया तो मेरे पास में मैक्सिमम क्या बचती है 6। तो ये हो गया हमारी स्लाइडली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और हमको इसी टाइप की सब स्ट्रिंग को यहाँ पे उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। तो मीन्स रिटर्न करेंगे हम कितने को 6 को और 6 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी क्वेश्चन की। अब एक बार अपन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मीन्स मेरे पास में पहला नंबर है 10। ठीक है, 10 से बड़े नंबर कौन कौन से मेरे पास में 10 से बड़ा है 101 और 18। तो मैं अगर मैंने 101 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे तो मैं 18 को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ और अगर नहीं करता हूँ तो मेरे पास में 101 की जगह 18 आ जाएगा। ठीक है, 9 की बात करते हैं तो 9 के साथ भी सेम केस होगा, उसके पास भी ये 2 के साथ बना सकता है। 2 की बात करते हैं तो 2 मेरा 5 के साथ बना सकता है, 5 आ गया तो 3 नहीं आएगा, 7 आएगा 7। ठीक है, 7 से बड़ा कौन है 101 है। ठीक है, 5 7 1 18। ठीक है, ये एक पॉसिबल हो सकता है। या 2 से अपन देखते हैं 3 लेते हैं तो 7 1 0 1 या 2 3 7 और 18। तो मेरे पास में पॉसिबल जो हो सकती है मैक्सिमम ये हो सकती है। अब अगर अपन पीछे की तरफ जाते हैं तो वो मेरे पास में इसमें रिपीट ही हो रही होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास में पॉसिबल सब सीक्वेंस हो सकती है जो मैक्सिमम आउटपुट देगी। अगर अपन इसका काउंट निकालते हैं तो यहाँ से जब मैंने 10 से चालू किया तो मुझे 2 मिला। ठीक है, मैक्सिमम भी 2 मिला, 9 से भी 2 मिला। ठीक है, बट जब मैंने 2 से चालू किया तो मुझे 4 4 4 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या मेरा 4 आंसर हो सकता है, हमको मैक्सिमम ही चाहिए तो 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर अपन इसके एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं तो इसमें हमारे पास में अगर सबके नंबर 7 7 हो, ठीक है, मतलब सेम नंबर है, तो उस केस में अपन आंसर रिटर्न कर रहे हैं 1 मीन्स 1। तो हमको ये चीज़ भी क्लियर हो गई, जो मेरे पास में अगर ith पोजीशन पे कोई नंबर है तो जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसको जो भी हमारे पास में नम्स आई है उससे ग्रेटर देन होना पड़ेगा, तभी हम उसको हमारी सब सीक्वेंस में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इन केस जो फर्स्ट चीज़ जो होती है कि बिगनर टाइम पे हमारे माइंड में जो सॉल्यूशन इसके लिए आता है वो ये होता है कि हम इसके अंदर 2 फोर लूप को यूज़ कर लें एंड फोर लूप से अपन सॉल्व कर लें इस प्रॉब्लम को। बट वो सॉल्यूशन यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो लाइक ये एग्जांपल देखो, मेरे पास में 10 101 18 और 19 करके मैंने एक स्ट्रिंग लिया। ठीक है, इसी को मैंने थोड़ा शो कर दिया। तो इन केस में मेरे पास में आई है, ठीक है, और जे होगा। ठीक है, जब ये ऐसा होगा तो मैं क्या करता हूँ, जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा उसको मैं जे, मतलब अगर मेरा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं अपने आई को क्या बना दूंगा, मैं अपने आई को बना दूंगा जे। ठीक है, अब मेरा जे क्या बन गया है आई बन गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा मीन्स उसको क्या होना चाहिए 101 से ग्रेटर देन होना चाहिए। बट इन केस अगर अपन 10 से चालू करेंगे तो मेरे पास में जो लेंथ बनेगी वो 2 बनेगी, ना कि वो 3 बनेगी। सो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है हमारे पास। और अगर अपन देखते हैं कि मेरे पास में अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझे तो मेरे पास में 101 को लेके क्या क्या ऑप्शंस थे। मीन्स अगर मैं इस 101 को अगर पिक करता हूँ, ठीक है, मैंने अगर पिक किया इसको तो मेरे पास में जो स्ट्रिंग बनी वो कितने की बनी 2 की बनी। ठीक है, अगर मैंने इसको नॉट पिक किया मीन्स नॉट पिक करते हैं अपन इसको, तो मेरे पास में जो सब स्ट्रिंग बन रही है वो कितने की बन रही है 10 18 एंड 19 की। ठीक है, तो ये मेरे पास में मैक्सिमम बन रही है और ये मेरा क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, लाइक मैं उसको एक बार वापस आपको समझाता हूँ जो अपनी अप्रोच होगी। मीन्स अपन एक छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं, इसी को लेते हैं 10 01 18 और 19 को। ठीक है, ठीक है, इनिशियली जो मैंने चालू किया तब मेरे पास में क्या था ब्लैंक एरे था, मैंने किसी को भी पिक नहीं किया है। तो फर्स्ट में किसके पास गया 10 के पास गया, मैंने बोला भाई तू आ जा मेरे एरे में। 10 ने बोला हाँ भाई चल आ जा।
फिर मेरा मन कहता नहीं भाई 10 को नहीं लूँगा, 10 से कोई दूसरा भी हो सकता है, तो मेरा जो एरे हुआ वो यहाँ पे ब्लैंक रखा मैंने। फिर 10 से बड़ा कौन था, 101 था, तो मैं 101 के पास गया, तो 10 ने इसको ऐड कर लिया इसके अंदर। फिर मेरे दूसरे मन ने बोला नहीं भाई अपन 101 के साथ नहीं जाएंगे, अपन तो 10 के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर 101 को यहाँ पे पता चलता है इससे बड़ा नंबर 18 19 नहीं है, ठीक है। तो मीन्स ये वाला तो हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसके बाद में हम गए 10 के पास, इसने 101 को तो छोड़ दिया था, तो ये 18 को कहता भाई तू आ जा, आ गया। ये इधर से ब्लैंक को ही साथ जाता है, नहीं मैं नहीं लूँगा। फिर ये वापस जाता है 19 को ले लेता है, 18 19, ठीक है। फिर ये वापस इधर से क्या बोलता है, नहीं मैं तो 10 और 18 के साथ लूँगा, मन तो मन है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ये कहता है 10 19 के साथ अपना जोड़ी बनाता है, ठीक है, और एक तरफ ये ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा कुछ इस टाइप भी बनेगा जो 101 से चालू होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस जाके ये 18 से चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे वापस ये ब्लैंक्स पे जाएगा, फिर 19 से चालू होगा। तो ऐसे करके मैं पूरा के पूरे सारे एलिमेंट्स को देखूंगा और सबके पास में कितनी चॉइस है, यहाँ पे 2 चॉइस है, क्या इसको पिक करना है और इसको नॉट पिक करना है, ठीक है। तो 2 चॉइस हमारे पास हर नंबर के लिए है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इन द केस हमारे पास में जो हमने देखा इसके अंदर कि हम ऐसे तो वर्क कर रहे हैं, बट हमको उसमें ग्राफ तो बना के देना नहीं है ना, पेंट तो करना नहीं है, हमको उसको कोड लिखना है। तो फर्स्ट चीज़, अगर हम इस टाइप का सॉल्यूशन अगर सोच रहे हैं कि कोड से इंप्लीमेंट करने का, तो हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। तो फर्स्ट तो मुझे चाहिएगा एक एरे, ठीक है, एरे चाहिएगा। सेकेंड मुझे क्या चाहिएगा, मुझे कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो मीन्स उसकी पोजीशन, मीन्स करंट पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे वो 10 को चूज़ किया, तो मेरे पास में जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। मीन्स जो करंट नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मीन्स मुझे प्रीवियस नंबर की भी वैल्यू चाहिएगी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एक प्रीवियस नंबर भी चाहिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक कंडीशन ये भी लगानी पड़ेगी कि हम जब 101 को लेंगे तो हमको चेक करना पड़ेगा जो भी मेरे पास में करेंट पोजीशन का एरे है, ठीक है, वो शुड बी ग्रेटर देन हो किससे, प्रीवियस नंबर वाली पोजीशन से, ठीक है। अगर जो भी होता है उसको अपन पिक कर लेंगे, ठीक है, हो गया। ये तो बात हो गई हमारी जो हम वैल्यूज़ को यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कि हमको इसके अंदर जो आंसर रिटर्न करना है वो तो हमको इंटीजर फॉर्म में करना है, ठीक है ना, इंटीजर फॉर्म में ही बताना है ना अपने को। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये एरे बना जो मेरा मैक्सिमम रीच पे पहुंचा, मैक्सिमम रीच कब होगी हमारे पास में, जो इसका बेस केस होगा, बेस केस ये होगा जो करंट है हमारा अगर इक्वल टू जो मेरे पास में लेंथ है उसके बराबर हो जाता है, तो उस केस में अपन रिटर्न कर देंगे किसको, 0 को। ये अपना बेस केस हो गया, ठीक है। लाइक जब मेरा एरे इस लास्ट स्टेप पे पहुंचा, मीन्स इसकी लास्ट स्टेप होगी, इसके बाद में इसको कोई ग्रेटर नहीं मिला, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसकी जो लेंथ है उसको रिटर्न कर सकता हूँ। कितनी लेंथ है यहाँ पे, 2, ठीक है। अब मैं इधर गया इसके यहाँ पे 18 19, यहाँ पे कितनी 3 लेंथ है, तो मैंने इसको पेरेंट को बोला मेरे पास 3 है, इधर के पास में 2 है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम होगा इसको ऊपर भेजेगा, इसने भेजा 3 को ऊपर भेजा, यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे इसके पास में 2 मैक्सिमम आई, तो 2 जो मैक्सिमम है कितनी 3, तो इधर से इसको कितना मिला 3। फिर ये जो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको भेजेगा ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम कितना 3, और इधर से जो मैक्सिमम आएगा तो 2 ही आ सकता है, तो मैक्सिमम आया 2, इन दोनों में से चूज करेगा जो मैक्सिमम होगा वो होगा 3, ठीक है। कैसे हुआ वापस बताता हूँ। मीन्स हमारे पास में इन द लास्ट पोजिशन पे हम गए, हमारे पास में यहाँ पे लास्ट पोजिशन ये ऐसी करके लास्ट पोजिशन से, तो हम इन लास्ट पोजिशन से रिटर्न मारेंगे 3 करके, ठीक है। 3 करके मतलब जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न किया, ठीक है, और उसके बाद में अपन ऊपर की तरफ जाएंगे। और इन द लास्ट जैसे हमारे पास में मान लो मैंने इधर वाले को बोलता हूँ, इसको मैंने पिक बोला है, ठीक है, ये पिक हुआ और एक होगा नॉट पिक होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू होगी उसको अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इतना सा अपने को करना है। तो चलिए करते हैं कोड में, काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है इसकी, ठीक है। तो कोड करते करते आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे मेथड लिखते हैं, ठीक है। तो लाइक प्राइवेट, मैं एक मेथड बना लेता हूँ जो अपना रिटर्न टाइप होगा उसका इंट, तो हेल्पर, जो हमने पैरामीटर्स की बात की थी हमको एक चाहिएगा नम्स, ठीक है, मिल गया। int हमको चाहिएगा यहाँ पे करंट, और int हमको चाहिएगा प्रीवियस, ओके। तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, बेस केस की बात करते हैं। बेस केस क्या होगा, इफ अगर मेरे पास में जो करंट है अगर वो इक्वल टू क्या हो गया है, जो मेरे पास में नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो गया है, तो उस केस में जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा, रिटर्न हो रहा होगा 0, ठीक है, कर देंगे हम रिटर्न।
अब इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में क्या ऑप्शंस होंगे, INT, नॉट पिक और पिक। तो पहले अपन लिखते हैं नॉट पिक, ठीक है, ये हमारे पास में कुछ होगा। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम करेंट पोजीशन को नहीं ले रहे हैं, हम उसके आगे वाली पोजीशन पे जाएंगे। तो मीन्स मैं यहाँ पे अपने हेल्पर को अगेन कॉल करता हूँ, नम्स भेजूंगा, करेंट की जगह मैं उसमें +1 कर दूंगा, बट प्रीवियस नंबर मेरा वो का वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन पिक के पास। तो मैं यहाँ पे एक पिक बना लेता हूँ कि मैं इसको पिक करने वाला हूँ, तो इसको मैं इनिशियली वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है, दे दी। अब इसके बाद में अपने को चेक करना पड़ेगा ना कि इफ जो मेरे पास में करेंट नंबर है, ठीक है, करेंट नंबर क्या है, करेंट नंबर सॉरी नम्स के अंदर आएगा ना करेंट नंबर, नम्स करेंट इज शुड लेस देन सॉरी ग्रेटर देन, ठीक है, तो नम्स डॉट प्रीवियस, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो उस केस के अंदर हम इसके अंदर जो भी हमने पिक कर रहे हैं अपन, उसके अंदर अपन 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 1 वाली मीन्स हमारी पोजीशन ऐड हो गई है, और अपन हेल्पर को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम वापस नम्स भेजेंगे, ठीक है, करंट हमारा क्या हो जाएगा, करंट हमारा अगली पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, और प्रीवियस हमारी करंट बन जाएगी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं किसको, जो भी इन दोनों में मैक्स होगा। तो मैथ डॉट मैक्स पिक करना है या नॉट पिक करना है, ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था हमने वैसा का वैसा लिख दिया कोड। और एक चीज़ हमको लाइक जब हमने 0 पोजीशन से चालू करेंगे तो हमारा प्रीवियस क्या होगा, -1 होगा। तो हम इस कंडीशन को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि इफ अगर मेरा प्रीवियस इक्वल टू -1 हो तो इसको भी ऐड कर देना, ठीक है, कर देगा ये ऐड। अब इसको फंक्शन को अपन सीधे अपने मेन मेथड से कॉल करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ गए नम्स, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन 0 एंड -1, ठीक है, इसको अपने को यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न हो गया। रन करके देख लेते हैं टेस्ट केस, फिर बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तीनों केस चल गए। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। लाइक हमारे पास में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, हमारे पास में यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे कोड में हर एलिमेंट्स के लिए हम क्या बना रहे हैं, चॉइस बना रहे हैं कि हमको उसको लेना है या नहीं लेना है। तो मीन्स हर एलिमेंट के पास में कितनी 2 चॉइस है, ठीक है, और n एलिमेंट्स है। तो मेरे पास में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, 2n करके होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आई थिंक ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लाइक अपन एक बार इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे मतलब सबमिट करके देखते हैं कि एरर आती कि नहीं आती। मेरे ख्याल से आनी चाहिए एरर, ठीक है, हमारे पास टाइम लिमिट की एरर आई है। तो हमको अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे करें। तो मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लाइक रिकर्सन एक सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है, जो हमारा कर रहा है। तो मीन्स हमारे इसके अंदर बहुत सारी स्टेप्स जो रिपीट हो रही हो कि हम उसको रोक सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे डीपी को इंट्रोड्यूस करके। तो INT एक 2D एरे बनाया मैंने यहाँ पे किसका, डीपी का, ठीक है। तो ये हमारा डीपी बन गया इजिकल टू न्यू इंट, जो साइज़ कितनी होगी मेरे पास, जो नम्स की साइज़ होगी n क्रॉस n का, ठीक है, ये हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे n डिफाइन करता हूँ, INT n इजिकल टू नम्स डॉट लेंथ, ओके, ठीक है, हो गया। अब इस डीपी को मैं फिल कर देता हूँ किससे, एरे की साइज से, ओके, सॉरी अब -1 फिल कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो INT d फ्रॉम dp हुआ एरेज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एलेस फील d -1, ठीक है। तो मेरा डीपी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे क्या आ गया होगा, वहाँ पे आ गया होगा -1, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपनी मेथड के अंदर पास कर देता हूँ, डीपी कर दिया पास। यहाँ पे भी अपन को वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन ने डीपी को भेजा है यहाँ पे, तो ठीक है, डीपी भेज दिया। सबके अंदर अपन डीपी पास करवा देते हैं, करवा दिया डीपी पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम डीपी को हैंडल कैसे कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास में डीपी के अंदर अगर -1 वैल्यू नहीं है तो उस केस में हम कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इफ डीपी इक्वल टू करेंट और इक्वल टू प्रीवियस, अगर डजंट इक्वल टू -1 है तो उस केस में यहाँ से रिटर्न कर देना है भाई तुझे किसको, डीपी करेंट और प्रीवियस को, ठीक है, कर देगा।
बट एक चीज़ देखो, हम जब स्टार्टिंग में प्रीवियस भेजते हो -1 होता है, तो मीन्स -1 आएगा तो ये एरर देगा, तो हमको यहाँ पे +1 ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ ऐड किया तो हमको इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ करानी पड़ेगी। ठीक है, तो +1 हमने यहाँ पे भी करा। ठीक है, हो गया। और बाकी की जगह पे आई थिंक कुछ चेंज करने की लग नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, हमको बस लास्ट में जाके इसको वापस इनिशलाइज कर, मतलब वैल्यू असाइन करनी है, बच रही है। तो हम क्या करते हैं, जो अगर मैक्सिमम पे जाता है उसको मिलता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर देते हैं। एक बार रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स का इशू तो नहीं कर रहा है कहीं। ओके, कहीं सिंटेक्स का इशू क्या, हाँ, यहाँ पे हमने प्लस लगाना हम भूल गए, तो +1। ठीक है, तो रन करते हैं अगेन। ठीक है, हमारे तीनों केस चल गए, कर देते हैं सबमिट। इस टाइम पे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल चल जाएगा। तो हमारा कोड सक्सेसफुल रन भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बेसिक क्वेश्चन जो इसमें हम डीपी का यूज़ करते हैं ना, तो जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है वो हमारी इस डीपी पे ही डिपेंड कर रही होती है। कैसे? क्योंकि जो डीपी के इंस्टेंस है, मतलब डीपी के अंदर कितने स्टेज आ सकती है, तो मीन्स जितनी हमने डीपी की साइज़ बनाई, कितनी साइज़ बनाई है, n² की। ठीक है, तो इतनी साइज़ हमारी आ सकती है। मीन्स हमारा ये हेल्पर मेथड कितनी टाइम चलेगा, जो भी हमारे पास में स्टेज है, कितनी n×n की, स्पेस कितना लेगा, n×n लेगा। तो मेरी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, वो भी होगी n²। तो गाइस, ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।